उम्र के बढ़ने के साथ साथ बहुत से लोगों में मोटापे की समस्या भी बढ़ने लगती है और मोटापे की समस्या से आयु कम होने लगती है। मधुमेह रोग, हृदय रोग, गुर्दा रोग इत्यादि बीमारियां बढ़ने लगती हैं। तो दोस्तों, आज हम मोटापे को किस तरीके से कंट्रोल में कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे और यह क्यों होता है इसे भी हम समझेंगे। तो चलिए इन सब चीजों को हम जानते हैं। मोटापे का सबसे पहला कारण यह है कि आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और क्षार कम हो जाता है। अम्ल अर्थात एसिड आपके शरीर में बढ़ जाती है और क्षार अर्थात सॉल्ट की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। भोजन में अत्यधिक मात्रा में तेल, मिर्च, मसाले, शक्कर इत्यादि रासायनिक भोजों के सेवन से मोटापा बढ़ने लगता है। दूसरा कारण है योग या एक्सरसाइज न करना। नियमित रूप से आसन न करने की वजह से लोग धीरे धीरे मोटे होने लगते हैं। नियमित रूप से अपने शरीर के लिए कोई भी समय न निकालने की वजह से लोगों का शरीर क्षति होने लगता है। या तो वह मोटा होने लगता है या तो वह पतला होने लगता है। तीसरा कारण मानसिक परिस्थितियां। मानसिक चिंता के वजह से भी लोग मोटे होने लगते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यह सुने होंगे कि मानसिक चिंता के वजह से लोग पतले होते हैं, उसी प्रकार से मानसिक चिंता के वजह से लोग मोटे भी होने लगते हैं। चौथा कारण है हार्मोन्स का असंतुलित होना। सभी मोटे लोगों का हार्मोन्स की क्रिया प्रणाली सही तरीके से कार्य नहीं करती है। उनकी इंडोक्राइनल ग्रंथियां ठीक तरीके से कार्य नहीं करती हैं। यह ग्रंथियां मस्तिष्क की भावना और हार्मोन्स को संतुलित रखती हैं। अब जानते हैं कि मोटापा किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। मोटापा दूर करने का मुख्य दो ही उपाय है। पहला भोजन और दूसरा योगाभ्यास। मोटे होने का मुख्य कारण यह है कि खून में अम्ल का बढ़ जाना अर्थात कि एसिड का बढ़ जाना और क्षार की कमी हो जाना। तो बस भोजन में ऐसे भोजन करना है जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और क्षार की मात्रा अधिक हो। इसके लिए आपको मांस, मछली, अंडे, घी, दाल, चावल यह सब हमारे खून में अम्ल पैदा करते हैं, इसलिए इन सब चीजों से जितना दूरी बना सके बना लें। सभी प्रकार की हरी सब्जियां मोटे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। सब तरह के फल और फूल खून में अम्ल को दूर करता है। फलों में रसेदार फल का सेवन करना उचित माना गया है, जैसे कि संतरा, रसेदार टमाटर, अनार, यह सब उत्तम है। अगर आपको मोटापा जल्द से जल्द कंट्रोल करना है तो सुबह उठकर 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़कर पी ले। पानी में नमक नहीं होना चाहिए, सिर्फ नींबू का ही प्रयोग करें। सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखें। उपवास में आप रसेदार फल का प्रयोग करें और हरी सब्जियों का सेवन करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं कौन कौन से योगासन मोटापे में अत्यधिक लाभ करेंगे। पहला, अर्ध हलासन। अर्ध हलासन सीधे हमारे पेट पर प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से हमें काफी लाभ तुरंत देखने को मिलता है। अर्ध हलासन के लिए आप योगा मैट या कोई भी आसन जमीन पर बिछा लें और पीठ के बल सीधा लेट जाएं। इसके बाद अपने दाहिने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएं। 90 डिग्री करने के बाद इसे धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। इसी प्रकार से आपको बाएं पैर को भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाना है, 90 डिग्री तक ले जाना है और वापस से धीरे धीरे सीधी स्थिति में आ जाना है। जब राइट और लेफ्ट पैर को बारी बारी से उठा चुके हैं तो अब आपको दोनों पैर को 90 डिग्री तक धीरे धीरे ऊपर ले जाना है और वापस से धीरे धीरे इसे नीचे की तरफ ले आना है। इस प्रक्रिया को आपको 10 बार करना है। इसे करते समय आप अपने श्वासों पे जरूर ध्यान दें। जब पैर ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो श्वास को अंदर की तरफ लेना है, अर्थात जब आप नीचे से पैर को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो श्वास धीरे धीरे अंदर की तरफ लीजिए और जब आप ऊपर से पैर नीचे की तरफ ले आ रहे हैं तो श्वास को धीरे धीरे छोड़िए। यही है अर्ध हलासन। दूसरा, आपको उदर शक्ति का विकास करना है। उदर अर्थात पेट की शक्ति का विकास करना है। इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को घुटने से थोड़ा ऊपर रख लें और आप थोड़ा सा झुक जाएं और अपने दोनों हाथ को घुटने से थोड़ा ऊपर रख लें। इसके बाद पेट को अपनी क्षमता अनुसार अंदर खींचें और वापस से बाहर छोड़ दें। इस प्रक्रिया को आपको 15 बार करना है, अर्थात पेट को अंदर खींचना है और वापस से बाहर छोड़ देना है। आप इसे किसी आसन में बैठकर भी कर सकते हैं।
आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, वह आसन सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन कोई भी आसन हो सकता है। आप उसमें बैठकर पेट को पूरी तरीके से संकुचित करें, अर्थात अंदर की तरफ खींचें और धीरे धीरे पेट को बाहर छोड़ दें। इस प्रक्रिया को आपको 15 बार करना है। तीसरा, पश्चिमातानासन। पश्चिमातानासन के लिए आप कुछ इस प्रकार से पैर सीधा करके बैठ जाइए। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर करिए। इसके बाद धीरे धीरे अपने दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए और इसके बाद इच्छा अनुसार, अपने शक्ति अनुसार उसे रोक कर रखें। इसके बाद धीरे धीरे आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। पश्चिमातानासन को आपको 10 बार करना है। पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल आप लेट जाएं, बाएं पैर को मोड़े और जंघे तथा घुटने को छाती के अत्यधिक से अत्यधिक निकट लाने का प्रयास करें। दूसरे पैर को सीधा रखें। श्वास बाहर निकालते हुए सिर और कंधे को भी ऊपर उठा लें। इसके बाद नाक को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयत्न करें। इसके बाद धीरे धीरे श्वास लेते हुए सिर और कंधे को वापस जमीन पर लाएं। अब दाहिने पैर से इसी प्रक्रिया को करें। जब बाएं और दाहिने पैर दोनों से इस प्रक्रिया को कर चुके हैं तो अब आप दोनों पैर को एक साथ मोड़कर छाती के निकट लाएं और अपने नाक को घुटने से सटाने का प्रयत्न करें। इस पूरे प्रक्रम को आपको कम से कम 5 बार करना है। अंत में आप सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार अवश्य करें। आप सूर्य नमस्कार को प्रारंभ में भी कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार आपको 10 बार करना है। आशा है कि आप सभी लोग सूर्य नमस्कार किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पता होगा। दोस्तों, आसन करते समय आप हमेशा योगा मैट या किसी आसन का प्रयोग करें। सीधे जमीन के संपर्क में कभी भी आसन न करें। आसन नियमित रूप से करें, तभी जाकर आपको इसका फायदा जल्द से जल्द मिल पाएगा। आसन करते समय पेट हमेशा खाली रखें। सुबह के समय आसन योग और प्राणायाम के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, इसलिए हो सके तो आप सुबह योगा अभ्यास के लिए समय निकालें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आया यह भी बताएं। जिन्हें इसकी ज़रूरत है उन्हें शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।